आरएसएस के हाई लेवल मीटिंग में मोदी की नो एंट्री। ये बहुत बड़ी खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। विगत दिनों आरएसएस की मीटिंग हुई और उसमें नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। नरेंद्र मोदी इससे नाराज हैं और नाराजगी इतनी हद तक बढ़ गई कि अब नरेंद्र मोदी मीटिंग करने जा रहे हैं। यानी आज 17 अगस्त को नरेंद्र मोदी की मीटिंग है। ये खबर हमें प्राप्त हुई, सोचा हम आपको बता दें। देखिए, विगत दिनों राजनाथ सिंह जी के आवास पर आरएसएस की मीटिंग हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। नरेंद्र मोदी उस मीटिंग में नहीं गए और उस मीटिंग में अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह और आरएसएस के विभिन्न पदाधिकारियों के साथ तीखी बहस हुई, जो खबर हमें जानकारी प्राप्त हुई। और उस बहस में भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के यह फैसला हुआ कि आखिर भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दो नामों की चर्चा हुई। एक नाम था देवेंद्र फडणवीस का और दूसरा नाम था अनुराग ठाकुर का। आपको बताते चले कि लोकसभा में अनुराग ठाकुर का तेवर आपको देखने को ही मिल रहा होगा। और अनुराग ठाकुर जिस तरह से बेबाकी से बयान रख रहे हैं, तो अमित शाह ने रिकमेंड किया कि अनुराग ठाकुर को आगामी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि अगर यंग जनरेशन के लोग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव और साथ साथ पार्टी में नए लोगों को जोड़ने का जो मिशन है वो पूरा होते दिखाई देगा। अनुराग ठाकुर अगर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नए लोगों का जुड़ाव भी पार्टी के साथ में होगा। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस ने देवेंद्र फडणवीस की नाम की चर्चा की। यानी आरएसएस का कहना था अमित शाह से कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इस बात को लेकर के बहुत देर तक बहस चली और बहस के बाद यह निर्णय हुआ कि आरएसएस ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। हमसे बिना पूछे, हमसे बिना राय लिए यह फैसला भाजपा नहीं करेगी। यानी जब तक हम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर गहरी चिंता करके विचार विमर्श करके कोई नाम नहीं देते हैं, तब तक दूसरे किसी नाम का फाइल नहीं होगा, तब तक किसी दूसरे नाम को फाइल में नहीं लाया जाएगा। तो इस बात को लेकर के आरएसएस और अमित शाह के बीच में तीखी बहस हुई। और आपको बताते चले 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक होने वाली है। और एक कयास लगाया जा रहा है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच जो बैठक होगी, उस बैठक में भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का फैसले पर विचार होगा। और वहां पर यह बात होगी कि आखिर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए। अब आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई और बैठक से जो चीजें निकल करके सामने आए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की घोषणा की। और भाजपा के सभी पदाधिकारियों की आज बैठक दिल्ली में है। यानी आज 17 अगस्त को दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। वह 5 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने को लेकर के भी बड़ी बात होने वाली है। भाजपा 5 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। और साथ ही साथ सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर के नरेंद्र मोदी इस बात का भी फैसला ले सकते हैं कि आने वाले समय में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों होगा। अभी वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। और आपको बता दें, आपको ज्ञात भी है, मालूम भी है कि जेपी नड्डा और आरएसएस के बीच में जो तलखी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और फैक्टर क्या है, तो फैक्टर है आज के डेट में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। ये तो खबरें लगातार आ रही हैं कि कोई नहीं चाह रहा है, यानी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा नहीं चाह रहे हैं कि योगी लगातार कुर्सी पर बैठे रहें, उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभालते रहें। तो अगर आरएसएस 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच उनकी जो केरल में मीटिंग है, उस मीटिंग में ये फैसला लेती है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो नरेंद्र मोदी का कद और भी घट जाएगा। और नरेंद्र मोदी चाहकर भी उत्तर प्रदेश के सत्ता से योगी आदित्यनाथ जी को नहीं हटा पाएंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अभी अगस्त का महीना है और अगस्त से लेकर के जनवरी तक अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ही बने रहेंगे। तो ये जो खबर थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज 17 तारीख को जो मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, उस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। अब आरएसएस और भाजपा के बीच में जो खटपट है और इसका क्या परिणाम आने वाले समय में आएगा, इसकी कमेंट बॉक्स में जानकारी आप जरूर दीजिएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।